दोस्तों, भारत के एक एक हिंदू ने अब ठान ली है अवैध घुसपैठी पाकिस्तान से आई मुसलमानी को उठाकर बाहर से फेंकना बहुत ही जरूरी है। आज बांग्लादेश में जो हो रहा है भारत के हिंदुओं के साथ, उसको लेकर बहुत ही बड़ी खबर के साथ हाजिर हूं। बांग्लादेश में आपने देखा होगा दीपू नाम का एक भाई हिंदू, उसके साथ क्या हुआ है यहाँ पे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। उसको लेकर भारत के जो हिंदू भड़क चुके हैं और भारत में जो अवैध एंट्री कर कर बैठी है एक 4 बच्चों की माँ, शातिर औरत, बाइक चला रही है, सब कुछ चला रही है, न जाने मुंह से क्या क्या बोल रही है। 2 दिन पहले मैंने इसका एक वीडियो अपलोड किया था जो पटना हवाई अड्डे का वीडियो है दोस्तों। और एक अवैध घुसपैठी जो महिला बेल पर छूटी हुई है, वो महिला हवाई अड्डों की रैकी कर रही है। हवाई अड्डा आप जानते हो ना, वहां से आप कहीं के लिए भी फुर उड़ सकते हो। अगर ये महिला भारत का आधार कार्ड बनाकर भारत में एंट्री कर सकती है, तो ये महिला जब हवाई अड्डे तक जा सकती है, किसी को भी पैसा खिलाकर ये एयर टिकट लेकर यहाँ से फुर हो सकती है। पटना, बिहार, तमाम जगह हवाई अड्डों की रैकी कर रही है। और गौतम बुद्ध जहाँ पे रबुपुरा इसका घर बन रहा है, वहां पे खुद एक हवाई अड्डा बन रहा है। तो दोस्तों, मैं एक वीडियो सामने किसी ने भेजा मुझे, मेरी बहन ने, जिसमें भारत के हिंदू गुस्सा हो चुके हैं, सड़कों पर उतर चुके हैं, विरोध कर रहे हैं सरकार का और मोदी योगी जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बांग्लादेश का बॉर्डर खोल दिया जाए। वहां पे जितने भी हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है वो हिंदुओं को भारत में बुला लिया जाए। बॉर्डर खुलने का मतलब आप समझते हो? बॉर्डर क्यों होता है? किसी भी देश का बॉर्डर इसलिए होता है कि उस देश के विभाजन के बाद वहां का नागरिक वहां का ही रहता है और हमारे देश का नागरिक हमारा ही देश का रहेगा। लेकिन जब घुसपैठिए बॉर्डरों के रहते हुए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रहते हुए, आर्मी के रहते हुए, एसएसबी के जवानों के रहते हुए बॉर्डरों से छुपकर, पहचान छुपाकर, फर्जी दस्तावेज तैयार करके किसी भी तरीके से इलीगल भारत में घुसपैठ करके रह रहे हैं। खासकर वो जो पाकिस्तान के इस्लामिक लोग हैं, मुसलमान है, एक मुसलमानी है सीमा हैदर, जो 4 बच्चों को लेकर यहाँ पे घुसकर बैठ चुकी है। अब इसके विरोध में हिंदू संगठन आ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पे जो कचरा कर रही है उस पर किसी की नजर नहीं है। हिंदू संगठन इतने बौखलाए हुए हैं कि इस महिला के खिलाफ सब सड़कों पे उतरने को तैयार है। लेकिन सबको पता है मामला कोर्ट में है और ये महिला कोर्ट कर ऐसी धत्तियां दे रही है, ऐसा चूना लगा रही है। और इसको सपोर्ट करने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील और भारत में छुपे गद्दार यूट्यूब पर ये गालियां देते हैं और उन बहनों का चैनल उड़ा देते हैं जो इसका हकीकत सामने लेकर आते हैं। चलिए अब बात करते हैं, इसने हमारी बहन का चैनल उड़ाया है अभी उस पर 11, इस पर हम कह रहे थे ना 5 स्ट्राइक, 5 ने, इन्हें 11 स्ट्राइक दिया। इसको क्या लगता है सब लोगों का मुंह बंद कर देगी चैनल पे स्ट्राइक देके? उसके चैनल पे स्ट्राइक दिया, हम डर के मारे बैठ जाएंगे चुपचाप? बिल्कुल नहीं बैठेंगे, क्योंकि हम भारत की शेरनियां अगर एक पर टूटी तो सबको ले डूबेंगी। याद रखना इस चीज को। सीमा हैदर ने अभी जो है ये लप्पू काला चूहा, इसने रेनू सिस्टर को जो फन एंड रिएक्शन है उनको 11 स्ट्राइक दिए हैं और उन्होंने भी ले लिया है लीगल एक्शन। बिल्कुल बहन, आपने बहुत अच्छा किया और हम सब भारत की शेरनियां आपके साथ हैं। हम उन औरतों में से नहीं हैं जिनके चैनलों को ये धमकियां दे और वो इसकी जेठानी बनकर इसके तलुए चाटने लग जाए। हम उनमें से नहीं हैं। हम उनमें से नहीं हैं कि यहाँ रो रो के धो के अपने चैनलों पे दिखाएं कि हम तो सीमा हैदर को भगाने के लिए अपना जेवर बेच देंगे, कर्जा ले लेंगे, लोन ले लेंगे, डूब जाएंगे, लेकिन इस औरत को भगा के रहेंगे। लेकिन जब बात हमारे चैनल पे, हमारी कमाई पे आए तो हम इसके तलुए चाटने लगे। उसमें से हम बिल्कुल भी नहीं है। जब हमारे भारत की एक बहन पर आएगी ना तो सारी शेरनियां एक साथ खड़ी हो जाएंगे। आपने लीगल एक्शन लिया, आपके साथ हम खड़े हैं, कोर्ट खड़ा है, भारत की अदालत खड़ी है, भारत सरकार खड़ी है, क्योंकि यह घुसपैठी है जो अवैध तरीके से हमारे देश में आई है। ऑलरेडी ये हमारे कोर्ट से जितने भी नोटिस आ रहे हैं उनको चूना लगा दे रही है, कह दे रही मुझे नोटिस मिला ही नहीं, मुझे कोई नोटिस ही नहीं भेजा गया। मोबिन मलिक साहब लगातार इसको नोटिस जारी कर रहे हैं और ये महिला उन नोटिस को फाड़ कर उड़ा दे रही है। आंखें दिखा रही है, उंगली दिखा रही है, ठेंगा दिखा जा रही कि भैया कुछ नहीं है, क्योंकि वकील साहब है ना खड़े। ये हम नहीं कह रहे भैया,
ये खुद कहती है मेरे भैया जब तक है ना मेरा कोई बाल भी नहीं उखाड़ सकता है। आप समझ सकते हो, एक अवैध घुसपैठी महिला जो इनलीगल तरीके से भारत के अंदर घुसपैठ करके आई है, 4 बच्चों को लेकर आई है, वो मैया वो महिला कहती है कि मेरे भैया है तो मुझे मेरा कोई बाल नहीं उखाड़ सकता। आप समझ सकते हो कौन इसको सपोर्ट कर रहा है, कौन इसको बचा रहा है, कौन हमारी भारतीय अदालतों की अवहेलना कर रहा है, कौन कानून से परे जाकर इस महिला का साथ दे रहा है, जो पाकिस्तान से आई एक मुस्लिम महिला है। कभी भी इसको भारत का तिरंगा साड़ी पहना दी जाती है, कभी भी इसको टोपी पहना दी जाती है, कभी भी कुछ भी आकर ये बोल लेती है। तो आज रेणु सिस्टर ने जो धोया है ना इसको, वो लगता है उसको सुनने के बाद इसके परखच्चे खुद ही उड़ जाने चाहिए। ये औरत इतनी सिंपल साधारण नहीं है जो यहाँ पे लोग बैठ के ना इसको बोलते हैं प्यार में आई है, सताई गई है। इसका हकीकत भी आएगा, उन लोगों का हकीकत भी आएगा जो इस औरत को बचाने के लिए अपने हाथ पैर मार रहे। किसी बंदे ने आज या कल मुझे कमेंट किया था, सीमा सनातनी के नाम से खाती हो, उसी को गालियां देती हो। अबे मूर्ख हो, तुम जैसों के लिए भी हो रहा है एजेंडा तैयार, चिंता मत करो, तुम जैसे लोगों के लिए भी एजेंडा तैयार हो रहा है। इस महिला को अभी लगता है कि ये जिस काम के लिए यहाँ आई है या ये कहे कि लाई गई है कि ये उस काम में मकसद में कामयाब हो पाएगी। अगर ये मकसद में कामयाब हो गई तो उसके जिम्मेदार भारत में बैठे वो लोग होंगे जो इस महिला को बचाने का काम करे। दोस्तों, पहलगाम ले लीजिए, दिल्ली धमाका ले लीजिए, कश्मीर में जो यात्रियों पर हुआ वो ले लीजिए बस पर, तो ये महिला उन चीजों पर अपना मुंह नहीं खोलती है। इसको बैठाल दिया जाता है चंद्रयान पे भाषण दे। क्रिकेट जब हमारे भारत की क्रिकेट टीम होती तो उस पर यह बयान देती है। मतलब इस महिला को पॉपुलैरिटी के लिए पैसा कमाने का एक जरिया बना दिया गया। अभी जो रेणु सिस्टर ने एक्सप्लेन किया बहुत अच्छा, क्योंकि लपुआ कुछ दिन पहले रो रहा था हमारे पास पैसा नहीं है, अभी 2 मंजिला बनाने की बात कर रहा है। किस तरीके से एक आलीशान घर बन जाता है चंद में सालों में, 6 बच्चे, पूरा परिवार, सब कुछ होने के बाद कहाँ से इस औरत को पैसा मिल रहा है? क्योंकि ये तो पाकिस्तानी है भैया। इसने शुरू में अपना स्कैनर लगा के लाखों करोड़ों वो ठगे। हमारे देश के एक बच्चे को तक भी ये महिला ठग कर सब कुछ काम चला रही है। लेकिन भारत में बैठे लोग इस महिला को सपोर्ट कर रहे हैं अपने ही देश के विरोध में जाकर। ताजुब होता है ऐसे लोगों को देखकर जो भारत में कुछ वकील पद पर हैं, कुछ समाज सेवी पद पर, बड़े बड़े ओहदों पर बताते हैं अपने आप को। लेकिन मैं नहीं मानती, क्योंकि अगर आप इतने शिक्षित पदों पे बैठे हुए एक पाकिस्तानी गद्दार घुसपैठिए को यहाँ पे बचाने का काम कर रहे हो तो आपका पद मिट्टी से भी परे है। मिट्टी की तो बहुत कीमत होती है, क्योंकि कहते हैं जिस धरती में हम पैदा हुए उसकी मिट्टी भी सराखों में होती है। आप तो पैरों की धूल भी नहीं हो अगर एक घुसपैठिए को बचाने के लिए अपने एजुकेशन का इस्तेमाल कर रहे हो। तो दोस्तों, ये घुसपैठिया आने वाले समय में क्या करेगी कुछ नहीं पता, लेकिन जो भी इसके मंसूबे हैं वो इतने आसान नहीं है। इसके मंसूबे बड़े डेंजरस है। इसके मंसूबे अगर ये कामयाब जिस चीज के लिए आई अगर कर दिया ना, पता नहीं भारत की धरती पे क्या होगा। अब बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको लेकर हिंदू जाग चुका है। हिंदू संगठनों ने तहलका मचाया हुआ है। भारत सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भारत सरकार बॉर्डर खोल दे और बांग्लादेश में जितने हिंदू परेशान हैं, धर्म के नाम पर जिनको यातना दी जा रही है, उनको भारत में बुला लिया। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले कुछ मेरे पास अपडेट आए थे जो लीगल अपडेट थे, जिसके आधार पर मैंने बोला था कि अगर कोई महिला या पुरुष कोई भी व्यक्ति दूसरे देश से आया है और हमारे देश में शरण मांगता है तो वो व्यक्ति हो सकता है जो दूसरे देश का हिंदू, सनातनी, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन और धर्मों से इस्लामिक को छोड़कर किसी और धर्म का हो और वो धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हुआ हो, उसी को भारत शरण दे सकता है। तो उनके लिए था और कुछ लोगों को यहाँ पे शरण मिला भी है। 12 लोगों को एक बार मिला है और कुछ लोगों की और मैंने लिस्ट यहाँ पे दिखाया था। अगर आपको नहीं पता तो जाके पिछले मेरे वीडियोस देख लीजिए, उसमें मैंने सारी चीजें एक एक करके एक्सप्लेन किए हैं। और उसमें उन शरणार्थियों को भारत सरकार रुकने की शरण दे सकता है जिनको हाँ वास्तव में खतरा है। तो ये जो AP सिंह जी कहते हैं वहां गई तो इसको खतरा, इसको है, ऐसे तो कितने आ जाएंगे। सीमा हैदर जैसे मुसलमानियाँ जो यहाँ पे आएंगे और सनातन का चोला पहनेंगे, हिंदू बनने का ढोंग करेंगे, किसी हिंदू बेवड़े को, नशेड़ी को फंसा लेंगे और उसके जरिए यहाँ पे भारत में शरण मांगेंगे। क्या कानून ये कहता है, कानून संविधान इस महिला के लिए बदल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। आने वाले समय में देखिए
हिंदू एक एक करके इसको उठाकर फेंकेगा। और जो कहते हैं ना हम हिंदू हैं, ये हिंदू बन गई, इस आधार पर इसको यहाँ रुकने दिया जाए। थोड़ा सा जागो हिंदू, वास्तव में जागो। आप एक मुस्लिम इस्लामिक महिला से कहते हो कि वो हिंदू बन गई, सनातनी बन गई। सनातनी कभी बनते नहीं। अगर आप सच में सनातनी हो, अपने सनातन को बचाना चाहते हो, तो इस चीज को अपने दिमाग में नोट कर लो। सनातनी कभी नहीं बनते, सनातनी पैदा होते हैं, उनके खून में सनातन होता है।